चोरगोला एक्सोडस के तहत 102 साल पूर्ति के अवसर पर निविया क्षेत्र में आयोजित हुआ श्रद्धांजलि सभा। बड़ी पैमाने पर विभिन्न संगठनों ने दिया श्रद्धांजलि। स्वतंत्रता संग्राम के अभिन्न अंग मुलुक चलो आंदोलन के 102 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में 21 मई रविवार को निविया में एक भव्य समारोह का आयोजन किया गया। मई 1921 में बराक घाटी के वर्तमान रातावाड़ी केंद्र में चोरगोला घाटी से शुरू हुए उस आंदोलन में हजारों चाय मजदूर पैदल चलकर वर्तमान बांग्लादेश में चांदपुर जाकर पहुंचे। वहां आंदोलनकारियों को दबाने के लिए 21 मई को ब्रिटिश सैनिकों की अंधाधुंध गोलीबारी से सैकड़ों हजारों कार्यकर्ता शहीद हो गए थे। परिणाम स्वरूप उन अमर स्वतंत्रता सेनानियों की स्मृति में आयोजित श्रद्धांजलि समारोह में बराक घाटी के विभिन्न भागों से अनेक विद्वान और गुणवान लोग एकत्रित हुए। इस दिन प्रमुख लोगों ने अस्थायी शहीद वेदी पर 102 दीप जलाकर श्रद्धांजलि अर्पित की। अमर शहीदों की श्रद्धांजलि कार्यक्रम में विभिन्न संगठन कार्यकर्ताओं ने अपने अपने ओर से पुष्पस्तबक भी पेश किए। बुधन एचएस स्कूल, गंभीरा टी मॉडल हाई स्कूल, फानाईबंद आदर्श एबी स्कूल, 754 नंबर लालाचौड़ा एलपी स्कूल, दुर्लभचड़ा चा जनशक्ति संघ, तेजस क्लब, आजाद स्पोर्टिंग क्लब, यंग ओलिवा क्लब, उदयमान क्लब, अटल क्लब आयोजन समिति के कार्यकर्ता भी श्रद्धांजलि अर्पण कर श्रद्धा व्यक्त किए। निविया बाजार विकास संघ तथा दूसरे कार्यकर्ताओं ने इस कार्यक्रम में भाग लेकर कार्यक्रम को चार चांद लगाया। लालाचौड़ा गांव पंचायत, दुर्लभचौड़ा गांव पंचायत, चरगोला गांव पंचायत, पाठाखावड़ी गांव पंचायत, स्थानीय बागान पंचायत ने शहीदों की वेदी पर माल्यार्पण व पुष्प स्तबक अर्पण कर अपनी अपनी ओर से श्रद्धांजलि भी प्रदान किए। सांसद कृपानाथ मालाहा और केंद्र विधायक विजय मालाकार के अपने प्रतिनिधियों ने अपनी अपनी तरीके से शहीद वेदी पर श्रद्धांजलि अर्पित की। आधिकारिक काम से दूर रहने पर वे लोग अपने प्रतिनिधि के जरिए श्रद्धांजलि अर्पण करवाने में देखे गए। बाद में बराक घाटी के विभिन्न हिस्से से प्रमुख लोगों ने अमर शहीदों के उद्देश्य से आयोजित इस चर्चा बैठक कार्यक्रम में भाग लिया और अपने अपने मतों का बखान किया। बैठक का संचालन समारोह समिति के संयोजक शिक्षक दिवाकर राय ने किया। बाद में बोधन स्कूल के शिक्षिका भारती नाथ के नेतृत्व में कलाकारों ने दल के राष्ट्रगान की प्रस्तुति कर कार्यक्रम की शुरुआत की। संयोजक श्याम नारायण यादव और मनोज मोहंती ने उद्घाटन स्वागत में भाषण भी दिए। दोनों ने चोरगोला बागान से शुरू हुए मुल्क चलो आंदोलन के कई पहलुओं पर प्रकाश डाला और लोगों को हर साल इस स्थिति को पालन किए जाने के लिए अपील भी किए। कुल मिलाकर एक आनंदपूर्ण माहौल में अमर शहीदों की श्रद्धांजलि प्रदान कार्यक्रम संपन्न हुआ और लोगों ने उनके आत्म बलिदान की गाथा को अपने अपने तरीके से लोगों के समक्ष उजागर किया। राज्य व केंद्र सरकार के समक्ष शिक्षा विभाग में चोरगोला एक्सोडस के मुद्दे को अध्ययन के विषय पर शामिल किए जाने के लिए भी कुछ वरिष्ठ बुद्धिजीवी तथा शिक्षाविदों ने लोगों को प्रशासन तथा शिक्षा विभाग और राष्ट्रपति व मुख्यमंत्री को स्मारक लिपि दिए जाने की बात भी कही। आप भी आए थे, हम लोग भी सब थे और इस बार हम लोग निविया में 102 साल की पूर्ति पर कर रहे हैं। इसे इस बार सारे बागान, चाय बागान जो है बराक वैली का, सारे बागान में थोड़ा थोड़ा सा उद्यापन हो रहा है। नेक्स्ट में हम लोग इसे जोरदार तरीके से करें, यही सब लोगों के यहाँ मेरा अनुरोध है। और हमारे एमपी साहब या विधायक जी जो हैं वो भी इस विषय पर जोर दिए हैं। आशा करते हैं इसे हम लोग एक सरकारी तौर पर सहयोग मिलेगा। और मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोल रहा हूँ इस विषय पर। दिवाकर जी बोलेंगे, मनोज महंती जी बोलेंगे, हमारे सर तिवारी जी बोलेंगे डिटेल्स, क्योंकि हम लोगों के इस विषय पर सभी हम लोग खूब कम ही स्टडी कर पाए हैं। ये है कि समय बहुत हो गया, अभी सुनने का भी मन थोड़ा कम है हम लोगों में। लेकिन मैं एक बात पूछना चाहता हूँ आपके बीच में कि आप में से अगर मैं पूछूं कितने लोग एक से 20 तक एक ही समय में भारत की स्वाधीनता में जान देने वाले
लोगों के नाम बोल सकते हैं? कितने नाम आपके पास है या स्वाधीनता संग्राम में पार्टिसिपेट किए हैं? ऐसे स्वाधीनता संग्रामी को अगर मैं बोलूं तो आप कितने देर तक जा सकते हैं गिन के, एक एक करके नाम बोल के? आपको आप मन ही मन में सोचिए कितना देर तक आप जा सकते हैं। पहला आ जाएगा गांधी जी, फिर नेहरू, फिर नेताजी, फिर चलो ठीक है धीरे 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 20 तक तो नहीं जा पाएंगे, बहुत सारे लोग, मुश्किल है 20 तक नहीं जा पाएंगे। तो भारत का स्वाधीनता संग्राम में क्या आपके विचार से क्या भारत की, जो फिर से एक बार मैं बोलना चाहता हूं कि भारत की स्वाधीनता संग्राम में आपके विचार से 4 या 5 आदमी को छोड़ के, जो आप जानते हैं, नाम जानते हैं, इसको छोड़ के और कोई नहीं था क्या? बहुत था। तो आपको बताया नहीं क्यों गया? क्यों आपको मालूम नहीं है? क्यों इतना साल बाद हम लोगों को चरगुला एक्सोडास के बारे में बोलना पड़ रहा है? आप कभी सोचे हैं इसके बारे में क्यों ऐसा हुआ है? आप सोचते नहीं, क्योंकि हम लोगों को दिमाग में ये भूसा पड़ा गया है कि जो ब्रिटिश लोग जो बोल के गए हैं, जो उन्होंने जो बोला वही सच है और हम अभी मान भी चुके हैं। इसीलिए अपना दादाजी को या परदादा को सही है ये प्रमाण करने के लिए आप सुजीत तिवारी जैसे फिजिक्स को छोड़ के हिस्ट्री में जान डालना पड़ रहा है। बात यही है। ये चीज तो कब का हो चुका था ये था, लेकिन हुआ नहीं। पदार्थ विज्ञान और फिजिक्स को छोड़ के सुजीत सर जब हिस्ट्री में रुचि लेने लगे तो इसका कारण भी तो होना चाहिए ना, कुछ धिक्कार होना चाहिए ना हमने आपको कि हम लोगों ने ऐसा बोल दिया। बहुत सारे चीज है जो हम जानते ही नहीं। क्यों नहीं जानते? क्योंकि हमको पढ़ाया नहीं गया। पढ़ाया क्यों नहीं गया? कभी पूछा है आपने कि हमको पढ़ाया क्यों नहीं गया? हमारा जो किताब जो है वो किताब में अभी तक चरगुला के बारे में कुछ लिखा क्यों नहीं गया? बात यह है कि हमारा जो ब्रिटिश का दिया हुआ जो जितना भी है, और चरगुला के एक्सोडास के बारे में पहले बता चुके हैं कि चरगुला एक्सोडास में जितना भी जानकारी अब तक पता चला है, इसमें बहुत सारे बड़े बड़े इतिहासकार नहीं लेकिन लेखक है जो ब्रिटिश के दिया हुआ तथ्य के ऊपर अपना किताब लिख चुके हैं। और हम लोग क्या कर रहे हैं, अभी प्रमाण करने जा रहे हैं कि ये नहीं, वो नहीं था, ऐसा था, क्योंकि ये ब्रिटिश ने बोला है। पद्मा नदी की बात आ रही है सामने, ये पहले क्या नहीं था? क्या था? अपने बीच में ही था, लेकिन आपने कभी बोला नहीं। भारत का इतिहास का ही प्रॉब्लम है। भारत का इतिहास ब्रिटिश लोगों ने लिखा, ये बात तो सही है। ब्रिटिश लोग जब लिखेंगे हमारा इतिहास तो इनका दृष्टिकोण से लिखेंगे, हमारा दृष्टिकोण तो नहीं रहेगा उसमें, ये तो सही बात है। लेकिन स्वाधीनता के बाद 1947 के बाद हम लोगों का इतिहास किसने लिखा? ये कभी सोचा है आपने? ये तो हम लोगों ने लिखा, आपने लिखा, मैंने लिखा। तो क्यों ऐसा हो गया कि चरगुला अभी नहीं है, मालेगढ़ नहीं है करीमगंज का? अभी जोर तरह से ऊपर से मतलब नहीं, हेमंत बाबू अभी उनको बिठाएंगे, सीएम ऐसा करेंगे, हम ऐसा करेंगे, राजदीप वाला जी ऐसा करेंगे, तो फिर हमारा कृपानाथ जी ऐसा करेंगे। इन लोगों का काम क्या ही है क्या? अभी इतना दिन बाद ये लोग यही करेंगे तो देश कौन चलाएगा? हमारा बात यह है कि हमारा जो इतिहास का जो है, जो स्वाधीनता के बाद जो लिखा गया है ना, वो इतिहास ब्रिटिश लोगों का चादर ओढ़ने वाला कुछ इतिहासकार और कुछ वामपंथी इतिहासकार है। ये वामपंथी इतिहासकार कभी भी हमारा देश का है, ये हो ऐसे तो नहीं थे ये कभी भी। और जब लिखने शुरू किया तो हमारा देश का इतिहास को सत्यानाश कर दिया। हमारा जितना भी इतिहास है उन सब में उन्होंने ट्रेड यूनियन, ये अर्थनीति, ये पैसा, ये मजदूर, ये मालिक सब लगा दिया। हमारा संस्कृति कहाँ गया भाई?
श्रमिक को क्या बोल दिया? ट्राइबल। ये ट्राइब्स कौन है? जनजाति बोल नहीं सकते क्या? हम तो इसी मिट्टी का है। हमारा दृष्टिकोण जो है, हमारा मगज का जो है ना, हालत बिगड़ दिया। अभी हम लोगों को हमारा दादाजी को प्रमाण करना पड़ रहा है कि ये मेरा दादाजी था। क्यों? 100 साल पहले ये बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे जो अपने बुजुर्ग से ये सब बात सुन के आए हैं, लेकिन आप लोगों को अभी प्रमाण करना पड़ रहा है कि मेरा दादाजी ने ऐसा बोले थे। क्यों? आपका दिया हुआ बात जो है वो सच नहीं है क्या? ब्रिटिश का फाइल में जो लिखा हुआ है 200 आदमी, वो 200 आदमी ही सच है। तो इसीलिए ये जानकारी लेना जरूरी है। भारत के इतिहास में अभी क्या है कि ये चल रहा है। अभी कुछ समय हमारा लिए अभी कुछ परिवर्तन भी आए हैं। मन में भी थोड़ा परिवर्तन है और काम में भी थोड़ा परिवर्तन दिख रहा है। तो इसी वजह से हम काम भी कर रहे हैं। बोलते ही रहते हैं नॉर्थ ईस्ट। क्यों नॉर्थ ईस्ट भाई? नॉर्थ ईस्ट कब हुआ? हमारा देश का उत्तर पूर्व भारत कब बना? हम लोग बोलते थे कि हमारा पश्चिम में गांधार और पूर्व में ब्रह्मदेश, ऐसा हमारा कविता है। हमारा वेद में वह ऐसा लिखा हुआ है कि पूर्व में गांधार और पश्चिम में ब्रह्मदेश, पश्चिम में गांधार और पूर्व ब्रह्मदेश। अगर ब्रह्मदेश रहा तो मणिपुर कैसे उत्तर पूर्व हो गया? ईशान कोण कैसे हो गया भाई? ये हमारा इतिहास का गलती है। ये 1898 ऐसा लॉर्ड कानिंग ने, जब कलकत्ता भारत का राजधानी था, कलकत्ता से अगर आप देखेंगे असम को तो आपको उत्तर पूर्व लगेगा। लेकिन हम लोग क्या करें? ब्रिटिश का दिया हुआ ही हमारा है सब, इसीलिए हम लोग इसको उत्तर पूर्व मान चुके हैं और अभी भी उत्तर पूर्व बोल के पढ़ाते भी हैं और बोलते भी हैं हम तो नॉर्थ ईस्ट का रहने वाले हैं। तो यही है इतिहास का विकृति। और इसी विकृति की कारण को एक मेमोरेंडम दीजिए। एक असम यूनिवर्सिटी, गुवाहाटी यूनिवर्सिटी और इसी तरह का बहुत सारे यूनिवर्सिटी में कि चौड़गोला एक्सोडास को सिलेबस में ले आए। ये हो सकता है। आप एक मेमोरेंडम दीजिए, क्योंकि इतिहास में मैं भी जाता हूं, कभी कभी मुझे मौका मिला है। इतिहास ये बोलना नहीं चाहिए ओपनली, और मुझे मौका मिला है, मैं तो कोशिश करूंगा चौड़गोला एक्सोडास सिलेबस में। वही किताब होगा क्या? तो फायदा क्या है? तो इसीलिए आपके बीच में से किताब आना चाहिए जो रेफरेंस में होगा, तभी चौड़गोला एक्सोडास का आज का दिन का पूर्ण सार्थक होगा। क्योंकि लोगों को ये गोलियां तो कदमों में उनका ही सर देख लेना। ये गाते हुए लोगों ने अपने प्राण न्यौछावर किए भारत माता के लिए, देश के लिए। उन सभी शहीदों को मैं अपने हृदय से, अंतःस्थल से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। यहाँ उपस्थित मंचासीन सभी सम्मानित महानुभाव और सभा कक्ष में उपस्थित सभी सज्जन वृंद, आज का ये कार्यक्रम बहुत ही ऐतिहासिक कार्यक्रम है। और जैसा कि हमसे पहले हमारे इतिहास संकलन समिति के श्री नीलांजन दे जी ने जो बहुत गूढ़ बातें बताई हैं हम लोगों को कि हम लोग कितना पीछे हैं इतिहास में। केवल चौड़गोला एक्सोडस ही नहीं है, सारा इतिहास ही, वास्तविक इतिहास छुपाया गया है इस देश में। और हम लोगों को वही चीज़ें पढ़ाई गई जिनसे हमारा मान, सम्मान, स्वाभिमान आगे न बढ़ सके। हम लोग गुलाम बने रहे। मुगलों ने तलवार के बल पर हमको गुलाम बनाया और अंग्रेजों ने हमारे दिमाग पर ही कब्जा कर लिया। और आज भी हम लोग अंग्रेजों के मानसिक गुलाम हैं। इसीलिए ये सारा इतिहास आज तक छुपा हुआ है। अब उस इतिहास को निकालने का समय आ गया है और उसके लिए वातावरण भी बन गया है। और चौड़गोला एक्सोडस के साथ और भी बहुत सारे इतिहास सामने आ रहे हैं। इस बीच हम लोग अपने पूर्वजों का अवदान बहुत दिन से भूले हुए थे।
हम लोग याद नहीं कर पाए, ये हमारी दुर्भाग्य है। और क्यों नहीं याद कर पाए इसका भी बात जिक्र हुआ है यहाँ पर। इसका भी आगे खोजबीन होना चाहिए और इसको सर्वग्राही कैसे किया जाए। हम लोग को पता है पिछले साल चरगोला बागान में इसका आयोजन किया गया था, आज निबिया में किया गया है। ये आयोजन को अपने बागान के बीच सीमित नहीं रखकर इसको सर्वग्राही किया जाए। क्योंकि एक स्वाधीनता आंदोलन था, इसलिए सिर्फ बागान वालों के ताल्लुक इससे नहीं है। महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन पर, उनकी बुलावे पर, उनके आह्वान पर इतना बड़ा एक आंदोलन जो चरगोला घाटी के, सिंगला घाटी के लोगों ने जो शुरुआत किया या अंजाम दिया, इसके लिए जितना भी उनको श्रद्धांजलि अर्पित की जाए बहुत कम है। आज यहाँ उपस्थित मंच पे बैठे हुए सभी गण्यमान्य व्यक्तियों का और हमारे सामने बैठे हुए यहाँ के हमारे भाइयों बहनों माता पिताओं को सबको मेरा श्रद्धा नमन। जो इतिहास हम लोगों को पता है, जो हम लोगों ने इतिहास आज तक सीखा है, वो हम लोगों ने अपने पाठ्यक्रमों से सीखा है। हमारे जो किताबें हैं इतिहास के, स्कूल में हम लोगों ने पढ़ा है। इनमें हमने बहुत सारे आंदोलन, बहुत सारे व्यक्तियों के बारे में पढ़ा है, पर बहुत सारे ऐसे आंदोलन और बहुत सारे ऐसे व्यक्तियों का जिक्र वहाँ नहीं किया गया है। उन्हीं में से एक शायद ये मूल चलो आंदोलन है। तो ये थोड़ा सा मैं ये बताना चाहता हूँ, जैसे कि मैं लोगों से बात कर रहा था तो किसी के भी यहीं के लोगों को इसका ज्ञान नहीं है या फिर पता नहीं है कि क्या था ये चरगोला एक्सोडस या मूल चलो आंदोलन। तो ये आंदोलन जैसे कि आज हम लोग 1921 में ये शुरू हुआ था। तो वो समय जो था 1920 का दशक जो था, वो भारत के इतिहास में एक बहुत महत्वपूर्ण दशक था। अगर हम लोग सोचे कि क्यों ये स्टार्ट हुआ था, क्यों ये शुरू हुआ था, तो इसका जो जड़ था वो भारत में जो असहयोग आंदोलन गांधी जी के द्वारा शुरू किया गया था। चलो आंदोलन का जो शहादत दिए हैं उन सभी शहीदों को अपना नमन करता हूं। जिस विशेष उद्देश्य से आज का यह कार्यक्रम आयोजित है, उस कार्यक्रम के जो आयोजक हैं सभी को मैं धन्यवाद करता हूं। मंच में उपस्थित सभी गुणीजनों को तथा इस सभागार में उपस्थित सभी को मैं अपना नमन, आदर, सम्मान प्रदान करता हूं। किस लिए इस दिन का हम लोग आज उद्यापन कर रहे हैं? अभी सभी वक्ताओं ने शुरू का जो चंदन जी का कविता था उसको हमने सुना। उससे शुरू करके जितने भी वक्ता है सबने कहा कि उस महान जो स्वतंत्रता संग्राम था उसमें जो बलिदान दिया था सब लोगों को सबने नमन किया। लेकिन एक बात साथ साथ सबने कहा कि हमको इसके बारे में कम ज्ञान था, हम लोग इसके बारे में जानते नहीं थे। इतिहासविद यहाँ जो उपस्थित है, जो भारतीय इतिहास संकलन योजना जो है उससे जड़ित है, उन्होंने भी कहा और उन्होंने जो मूल बातें कही कि इतिहास जो किसी ने बोल दिया उसको क्या इतिहास मानेंगे? जिनका लिखा हुआ इतिहास हम लोग पढ़ रहे हैं वो भगत सिंह को आतंकवादी बोलते हैं, चंद्रशेखर आजाद को डकैत बोलते हैं। हम जानते हैं भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद क्या हैं। तो भाइयों, बहनों और गुणीजनों, जिस ये चरगोला एक्सोडस का जो शब्द है, शुरू में मैं कहूंगा
कि उन वामपंथियों ने और जो अंग्रेजों के जाने के बाद भी अंग्रेजी मानसिकता रखने वाले लोग यहाँ रह गए, उन्होंने इसको एक्सोडस लिखा। उन्होंने जो जो शब्द लिखे, मैं विज्ञान का विद्यार्थी हूं, नीलांजन जी ने कहा कि फिजिक्स वाले यहाँ क्यों, उनको क्या जरूरत पड़ी। जितने भी शोध पत्र मैंने लिखा उससे आपत्तिजनक शब्द ये सब भी लिखा था। आप देखेंगे इतिहास में शोध पत्र लिखा हुआ है और उसका जो हेडलाइन है लिखा हुआ है कुली एक्सोडस। इसको स्वतंत्रता संग्राम की मर्यादा देना तो दूर, इसको स्वतंत्रता से मतलब संग्राम भी नहीं मानते, इसको भारतीय लोगों का संग्राम नहीं मानते, मजदूर भी शब्द इस्तेमाल नहीं करते, कुली लिखते हैं। 10-12 पेपर में रिसर्च पेपर आपको दिखाऊंगा और वो लिखने वाले भारतीय लोग हैं। क्या उनके बात को हम माने? तो पहला शब्द ये एक्सोडस नहीं था। हम लोग अंग्रेजों के बात माने या देशबंधु चित्तरंजन दास, जब यह घटना घटता है, मैं सीक्वेंस से घटना का भी थोड़ा उल्लेख करूंगा ज्यादा समय ना लेते हुए, लेकिन जब यह घटना घटता है, क्यों मैं इसको स्वतंत्रता संग्राम बोल रहा हूं? जो शब्द वहां लिखा हुआ है कि 1921 में घटित स्वतंत्रता संग्राम मुक्ति का आंदोलन मुल्क चलो, मैं इसको अपना किताब जो आ रहा है उसमें ऐसे ही लिखा हूं। मैंने एक्सोडस शब्द का इस्तेमाल नहीं किया, ना मैं अनुग्रह करूंगा कि किया जाए, क्योंकि एक्सोडस शब्द का मतलब है निष्क्रमण या छोड़ के चले जाना। भारत के लोग भारत की भूमि को छोड़ के नहीं जा रहे हैं, अंग्रेजों के अत्याचार से मुक्ति पा रहे थे। और जब हर तरह के बेड़ियों से उनको बांध के रखा गया था, जिनको अधनंगा कपड़े तक पूरे बदन में पहनना नहीं दे रहा था, पेटियों से बूटों से जब उनको मारकर अत्याचार कर दिया जाता था, एक जंगलों में ला करके जंगल में आकर के जंगल को उन्होंने बागान का रूप दिया। अभी यहाँ एक वरिष्ठ व्यक्ति बैठे सामनारायण जी के पास बोल रहे थे, बताओ पहला बागान कौन है? पहला बागान यहाँ का बरसांगन है। और वो बरसांगन पहला बागान, उसको भी जब लोगों को लाया गया, जंगलों को काट करके लोगों ने बागान बनाया। आज विश्व में सबसे ज्यादा चाय का अगर उत्पादन करने वाला है तो चाय का असम है। असम में जो चाय बागान है, ये असम को, भारत को एक अलग पहचान देते हैं। ऐसे जगह में जितने भी पुस्तक अभी तक लिखे हैं उसमें सारी की सारी वही डाटा दे दी गई जो लेबर कमीशन जो इंक्वायरी रिपोर्ट था 2021 की 1921 की, उसका जो हूबहू लिखा है उसको लिख दिया। लेकिन वो लोगों ने यह नहीं लिखा कि जब 1921 का 1920 में खरील बागान की घटना होती है, जहां एक बच्ची के ऊपर, हीरा ग्वालिनी नाम की एक बच्ची के ऊपर रेगनाल्ड रीड नाम का एक अंग्रेज की कुदृष्टि पड़ती है, और वह जब गलत काम करने के लिए उसके घर में जबरन घुसता है, तो उसके पिता गंगाराम और नेपाल उसको बाधा देते हैं, उसके साथ झगड़ा करते हैं, तो वो गोली में दोनों को मार देता है। इस खबर का पूरे देश में इसका विरोध होता है, और इसी के विरोध में पहले देवसरयाल दीक्षित जी के नेतृत्व में पहले 3 दिन तक बंद होता है बराक घाटी, जिसके पूरा कलकत्ता के अखबारों में भी आता है, जनशक्ति में आता है, अमृत बाजार पत्रिका में आता है। और मुल्क राज आनंद करके उन्होंने 2 लीव्स एंड ए बर्ड करके उपन्यास भी लिखा, जिसमें इसी कहानी को पूरा का पूरा उसी कहानी को उन्होंने लिखा। ये उसकी एक बच्ची के ऊपर रेगनाल्ड रीड नाम का एक अंग्रेज की कुदृष्टि पड़ती है, और वह जब गलत काम करने के लिए उसके घर में जबरन घुसता है, तो उसके पिता गंगाराम और नेपाल उसको बाधा देते हैं, उसके साथ झगड़ा करते हैं, तो वो गोली में दोनों को मार देता है। इस खबर का पूरे देश में इसका विरोध होता है, और इसी के विरोध में पहले देवसरयाल दीक्षित जी के नेतृत्व में पहले 3 दिन तक बंद होता है बराक घाटी, जिसके पूरा कलकत्ता के अखबारों में भी आता है, जनशक्ति में आता है, अमृत बाजार पत्रिका में आता है। और मुल्क राज आनंद करके
उन्होंने टू लिप्स एंड ए बार्ड करके उपन्यास भी लिखा, जिसमें इसी कहानी को पूरा का पूरा उसी कहानी को उन्होंने लिखा। ये उसके बाद फरवरी में जो श्रीमंगल बगान अभी बांग्लादेश में है, अभी का